चलो जी, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास की इम्पोर्टेंट पोम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग थीम, स्पीचेस जितने भी बन रहे हैं, इमेजरी, ठीक है, और आपके वर्ड्स, राइमिंग स्कीम, इन सारे चीज को एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी इस डस्ट ऑफ स्नो से, और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता, कमेंट में बताना, ठीक है, गलत है या सही। अगर एक इंसान है, एक इंसान बनाते हैं ऐसे ही, ठीक है, उसका एक प्रेजेंट स्टेट है, सपोज ये एक प्रेजेंट स्टेट है, टाइम को मानते हैं हम लोग, और एक मिडिल क्लास फैमिली से है, ठीक है, और इसने एक, सपोज एक अपने से ज्यादा अमीर लोग को देखा, ठीक है, एक रिच इंसान को देखा। तो दो केस हो सकती है, या तो वो मोटिवेट होगा कि मुझे भी करना है, मुझे भी पैसा कमाना है, या वो जेलस होगा, यार उसके पास इतने हैं मेरे पास नहीं। उसके बाद इस प्रेजेंट स्टेट से मान लो इसने एक दूसरे इंसान को देखा जो इससे गरीब था, वो उससे पुअर है। इस पे भी दो केस हो सकते हैं, यहाँ भी वो मोटिवेट हो सकता है, और एक रिग्रेट का फील भी हो सकता है कि यार मतलब बताओ बेचारा का गरीब है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है ना। तो एक कहीं ना कहीं सद्भावना होगा, सिंपैथी की भावना होगी। ठीक है, तो इस तरह इंसान का माइंड चेंज होता है। और जो चेंज ऑफ थॉट है, जो प्रेजेंट स्टेट से या तो ऊपर या फिर नीचे, ये चेंज ऑफ थॉट है, चेंज ऑफ जो मूड है, इसी चेंज ऑफ मूड के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में बताते हैं। ठीक है, कि वो चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ थॉट जो होते हैं, वो कभी भी कैसे भी तरह से तुरंत होता है, चाहे वो नेचर से हो या फिर मैटेरियलिस्टिक चीजों से। मैटेरियलिस्टिक यानी कि जैसे किसी को मोबाइल लेना पसंद है, तुरंत मस्त हो जाता है, मोबाइल खराब हो गया या फिर टीवी फ्रिज कुछ भी हो, ये मैटेरियलिस्टिक होता है। नेचर मतलब पेड़ पौधे, नदी नाला, है ना। तो इन द केस एक जो एक्टर है हमारे अक्षय कुमार, उनके ना 16th या 17th मूवी लगातार फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, वो डिप्रेशन में थे, वो एकदम घर से बाहर निकलते नहीं थे, बहुत दिनों के बाद वो घर से बाहर निकले। तो देखे कि उनके जो लॉन्च होती है, जो पार्किंग स्लॉट, उसमें 6 से 7 गाड़ियां महंगी महंगी खड़ी थी। फिर उसने सोचा यार मेरे पास तो इतनी गाड़ियां हैं, लोगों के पास तो इतनी भी नहीं, तो मैं काहे का डिप्रेशन में हूँ, लोगों के पास तो इतनी भी नहीं होती। तो वो थॉट जो है, वो सडन ऑफ थॉट, इसी सडन ऑफ थॉट के बारे में बताते हैं कि लोग डिप्रेशन में होते हैं, लेकिन वो सडन ऑफ थॉट उस डिप्रेशन को खत्म कर देते। ठीक है, तो ये हमारी जिस्ट थी पोएम की। पोएम इसी की मैटर पे बात करती है। ठीक है, तो पोएम को स्टार्ट करने पर पहले हम लोग राइटर की बात करेंगे, क्योंकि राइटर की कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है, ताकि एग्जाम में नंबर में मिले और एक लगे कि भाई बच्चा पढ़ लिख के आया, रट के नहीं आया, है कि नहीं। तो इनका सबसे पहले हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। तो इनका हैप्पी बर्थडे है 1874 टू 1963, ये इनका हैप्पी बर्थडे का स्लॉट। ठीक है, और ये एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये इनका पूरा नाम था। और ये जनरली किस चीजों पे लिखते थे, ये रियलिस्टिक मुद्दों पे लिखते थे, रियलिस्टिक नेचर। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे रियलिस्टिक, एक मिनट, हाँ, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये अपने पोम को लिखते थे। ये एडिशनल जानकारी आप एग्जामिनर को देना, अच्छा नंबर मिलेगा, है कि नहीं। चलिए, अब हम लोग पोम की बात करते हैं। पोम है कि डस्ट ऑफ स्नो, स्नो यानी कि बर्फ, सभी को पता है, और डस्ट यानी कि टुकड़ा, कोई भी पार्ट, छोटा पार्ट, यानी कि किसका पार्ट, यहाँ पे बात हो रही है बर्फ का छोटा part। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। तो ये जो पोम है, ये छोटी पोम है लेकिन मजेदार है। मजेदार क्यों, ये बात करती है कि द वे अ क्राउ, यहाँ एक वर्ड जो है क्राउ और हेमलॉक ट्री, ये जो दो है ना, ये हम लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं जनरली। क्राउ यानी कि अपशगुन चीजों पे हम लोग देखते हैं जनरली, है ना, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, लेकिन इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव
रूप में कैसे यूज करना है, कैसे हम लोगों ने चेंज किया, वो रॉबर्ट फर्स्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? हेमलॉक ट्री पे एक नेगेटिव पॉइंट है, ये एक पॉइजनस ट्री होती है जो बर्फीले जगह पे होती है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू को रॉबर्ट फर्स्ट ने रखा है। क्या रखा है कि जो नेगेटिव चीज होती है वो नेगेटिव चीज भी कभी कभी पॉजिटिविटी दे सकती है और हमारे डिप्रेशन को, हमारे चेंज ऑफ मूड को चेंज करती है एक अच्छे वे में। कैसे? कि द वे अ क्राउड सॉक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ठीक है, यानी कि मैं जब रास्ते से चल रहा था, जा रहा था कहीं भी, वॉटेवर, घूमने फिरने के लिए कहीं भी, ठीक है, तो एक हम लोग ट्री थी रास्ते में, वो बर्फ से पूरी ढकी थी, ठीक है। और एक क्राव आया उस पर और उसको हिलाया, ठीक है। हिलाने से वो बर्फ गिरी, सडन वे में जो वो गिरी, वो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। वो जैसे ही गिरती है वो एक चेंज ऑफ थॉट, एक चेंज ऑफ मूड आती है मेरे दिल को, मेरे दिमाग को। और एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ अ डे, और जो बाकी दिनों मैंने बर्बाद कर दिया था पछतावे में, रिग्रेट में, और बाकी दिन जो बचे उसको उसने बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो चेंज ऑफ जो मूड था, चेंज ऑफ जो थॉट था, उस बर्फ के गिरने से उसने मेरे दिमाग को खोल दिया, एकदम बढ़िया कर दिया। ठीक है। क्या वर्ड है? सुप। ठीक है। तो आप एक वर्ड जानते होंगे, सेक, है ना? सेक। सेक क्या है? एक भी1 है, वर्ब का पहला पार्ट। इसका मतलब होता है हिलना या फिर हिलाना। ठीक है, सेक। कोई चीज हम लोग सेक करते हैं ना, ये भी1 है और ये भी2 है, यानी कि ये पास्ट में बात हो रहा है, कोवे ने उसे हिलाया। ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है रूड, एक वर्ड होती है RUE, ये भी वर्ब का पहला पार्ट है, एक्शन का पहला पार्ट है। इसका मतलब होता है रिग्रेट। रिग्रेट यानी कि पछतावा। पछतावा ऐसे लिखते हैं ना, पछतावा। और ये क्या है? वर्ब का पहला पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, यानी कि भी पास्ट में। ये दो वर्ड यहाँ पे जानने को था हमें। तो अब फिर से पढ़ते हैं, द वे अ क्राउड सॉक डाउन ऑन मी। ठीक है। उस रास्ते में जो क्राउड उसने हिलाया, वो हिला नहीं रहा, वो हिला चुका है, ठीक है। उसने हिलाया किसी तरह, डाउन ऑन मी, मेरी तरफ, एंड द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, और वो जो हेमलॉक ट्री पे डस्ट था, वो उसका जो धूल पड़ा हुआ था बहुत सारा, वो गिरता है। हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, और मेरे दिल को चेंज ऑफ मूड, तुरंत चेंज करता है, थॉट को चेंज करता है। एंड सेव सम पार्ट, सम पार्ट को, मेरे दिन का जो बाकी पार्ट था, वो उसको वो पछतावे की, पछतावा अगर होता तो वो बचा लिया। ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम। और पोएम की अगर समरी की बात करें तो समरी भी सेम चीज है। जैसे कि द स्पीकर डिस्क्राइब अ मोमेंट व्हेन अ क्राउड सिक snow from a hemlock tree unto them. This unexpected event changed their mood and redeemed a day that had previously been regrettable. ठीक है, ये आपकी समरी है, उतना लिख नहीं सकते इसलिए मैंने बोल लिया। ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग मेन चीजों पे, इससे आपको नंबर और मिलेंगे। वो क्या है? हमारा थीम। इसमें कौन कौन से थीम है? इसमें जनरली छोटा पोअम है तो कहीं ना कहीं 3 से 4 थीम देखने को मिलेगी। तो पहला है नेचर, नेचर्स इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन, ठीक है। और दूसरा थीम हो जाएगा आपका, एक मिनट तो रेडियस किया जाएगा, दो दो नहीं लग रहा है कि नहीं। तो दूसरा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीन्यूअल। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कुछ चेंज हो गया है ना, और एक नया थॉट आया, रीन्यूअल, नया चीज हुआ, ठीक है। उसके बाद तीसरा थीम हो जाएगा द पावर
ऑफ स्मॉल मोमेंट, यानी कि जो स्मॉल मोमेंट था जिससे उनका मूड चेंज हुआ, तो पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट है ना, स्मॉल मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट्स। फोर्थ हो जाएगा रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ अ डिफिकल्ट डे, ठीक है, डिफिकल्ट डे। रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति, ठीक है, यानी कि डिफिकल्ट डे से मुक्ति और आजादी मिली उसको, है ना, आजादी मुक्ति मिली डिफिकल्ट डे से। डिफिकल्ट डे क्यों? क्योंकि वो पछता रहे थे, वो रिग्रेट कर रहे थे किसी चीज को लेके, लेकिन वो सडन थॉट उनको, उससे वो छोटा जो मोमेंट था उसे वो बचा लो, ठीक है। हो गया थीम, स्क्रीनशॉट लेना ले लो या फिर लिखना है तो लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सिंबलिज्म, क्या क्या इसमें सिंबलिज्म यूज किए गए। तो पहला है क्राउ, है ना, क्राउ नहाता ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो क्राउ रिप्रेजेंट करता है चेंज और इनसाइट, इनसाइट, ठीक है। और जनरली हम लोग सभी को पता है कि क्राउ एक नेगेटिव सेंस में हम लोग लेते हैं, है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पोएम राइटर ने इसे इस पोएम में इस नेगेटिव चीज को भी बताया कि कभी कभी नेगेटिव चीज भी हमें किस तरह पॉजिटिविटी भी दे सकती है। प्यूरिफिकेशन, स्नो है नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन एंड रिन्यूअल। स्नो ये सिंबलिज्म करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री भी एक नेगेटिव सेंस देता है क्योंकि पॉइजनस है, लेकिन इस पॉइजनस ट्री ने भी क्राउ और पॉइजनस, मतलब क्राउ और हेमलॉक दोनों नेगेटिव हो गए। और इसमें मैथ में लोग पढ़ते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो दोनों नेगेटिव है कि नहीं। और ये दोनों नेगेटिव जब एक पेड़ को हिलाता है और बर्फ गिरता है तो पॉजिटिविटी देता है, चेंज ऑफ थॉट देता है। तो यहाँ पॉइंट ये बताते हैं कि नेगेटिव चीज को भी कैसे, नेगेटिव चीज भी कभी कभी पॉजिटिविटी दे सकती है ना। तो ये सिंबलाइज करती है कॉम्प्लेक्सिटी और आपका एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिल, जटिल चीज, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी जटिल चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हम लोग की। और एम्बिग्यूटी की, एम्बिग्यूटी यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्टता, जिसमें अस्पष्ट नहीं है, जिसमें अनेक स्थितियां हो सकती है। तो हेमलॉक ट्री में अनेक स्थितियां हैं, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चीज भी है और बर्फ भी पड़ा हुआ है उस पर, और उस बर्फ से काव ने ऐसे ऐसे जो भी किया, हिलाया, फिर वो गिरा, थॉट हुआ, तो अस्पष्टता है। तो हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट सिंबलाइज कर रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी को कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, है कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट हो जाएगा पेन का कलर चेंज किया जाए आपके। हाँ, फिगर ऑफ स्पीचेस। तो फिगर ऑफ स्पीचेस में एक मिनट पर देखना पड़ेगा, कहाँ गया, आ जाओ भाई। हाँ, तो फिगर ऑफ स्पीच में आप ये पहला दे सकते हो, द वे अ क्राउड सॉक डाउन ऑन मी, है ना, द वे अ क्राउड सॉक डाउन ऑन मी एंड द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम दी हेमलॉक ट्री। तो ये पूरा अगर देखा जाए ना, ये पूरा पार्ट, तो आपका एक इमेजरी शो कर रहा है। इमेजरी क्या शो कर रहा है? इमेजरी, फिगर ऑफ स्पीच। इमेजरी क्यों? क्योंकि ये विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, मतलब कि डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर को ये सिंबलाइज कर रहा है, इमेज दे रहा है ना। द वे ऑफ क्राउड सॉक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक, ये सब नेचर की ज्यादातर यहाँ बातें हो रही है, एक इमेजरी हो गई। अब अगर देखा जाए
कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड। ये जो दोनों सेंटेंस है ये आपके मेटाफॉर फिगर ऑफ स्पीच दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है कि कंपेयरिंग द स्नो लाइक एक्शन टू अ नॉन ह्यूमन एंटिटी। सॉरी, मेटाफोर हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हाँ, कंपेयरिंग द स्नो इफेक्ट टू अ चेंज ऑफ हार्ट, है ना। जो स्नो गिरा और उसका जो इफेक्ट हुआ वो चेंज किया उसके हार्ट को, है ना। तो इस सेंस में हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये एक मेटाफोर हो गया। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं और क्या बन सकता है। और हाँ, द वे अ क्राउ सॉक डाउन ऑन मी। अगर इनको देखा जाए दोनों को तो यहां बन जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि द वे अ क्राउ, सब क्राउ ने हिलाया है ना, पेड़ को हिलाया, लाइक एन एट्रीब्यूट किया, लाइक ह्यूमन लाइक एक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे। द वे अ क्राउ सॉक डाउन ऑन मी, है ना। तो पर्सनिफिकेशन क्या होता है? जब एक ह्यूमन लाइक एक्टिविटी होता है, यहाँ पे द वे अ क्राउ सॉक डाउन ऑन मी, ये पर्सनिफिकेशन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आप सभी को। अब और क्या बन सकता है देखते हैं। और अगर ज्यादा एडवांस पढ़ना है, ज्यादा नंबर चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि और ट्री मी और ट्री ये दोनों एसोनेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एसोनेंस। एसोनेंस, ठीक है। एसोनेंस क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ वॉयल साउंड है। जैसे ट्री मी ट्री है ना, मी ट्री वॉयल साउंड का, उसे एसोनेंस कहते हैं। उसके बाद और क्या हो सकता है? सुक एंड स्नो। सुक एंड स्नो, ये अगर दोनों को एक साथ बोला जाए तो हो जाएगा कॉन्सोनेंस। ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीटेशन कर रहा है ना, वो हो जाएगा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या हो सकता है? बस इतना काफी है ना। चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर और भी ऐसे फॉर्म को जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अगर और भी लोगों को यूजफुल होगी। इसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एग्जाम भी आ रही है कि नहीं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।